नमस्कार दोस्तों। अगले साल यूपी 2027 में इलेक्शन है, फरवरी में। और विपक्ष के पास एक हथियार था, वो था एसआईआर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब वो भी मुद्दा ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास उस मुद्दे को लेकर हाई तौबा मची थी, और जिसके कारण बीजेपी में थोड़ी चिंता थी कि भाई अगले साल चुनाव है तो एसआईआर का मुद्दा कहीं हावी ना हो जाए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद, इलेक्शन कमीशन के पक्ष में आने के बाद से कि एसआईआर ज़रूरी है, तो अब जो विपक्ष के पास एक मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा, वो ख़त्म हो गया। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक मुद्दा मिला था, संविधान के बदलाव कि अगर भाजपा की सरकार आएगी, 2/3 बहुमत मिलेगा, 400 सीट मिलेगी, तो वो संविधान में बदलाव करेगी और तरह तरह के ये काम होंगे। तो संविधान आ जाएगा तो बड़े बदलाव होंगे, क्या क्या होगा। तो इस तरह के होने से संविधान वाला इशू से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था, और लोकसभा में करीब 400 सीट ना आके करीब 250 के आसपास सिमट गई। तो भाजपा को बहुत नुकसान हुआ, यूपी में बहुत नुकसान हुआ। यूपी में जहां 70 के आसपास सीट जीतने वाली बीजेपी, वो 2024 में करीब 31 सीट ही पा पाई। तो इस बार जो यूपी इलेक्शन है, इस बार विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, उसमें विपक्ष को एक मुद्दा था कि एसआईआर, लेकिन वो निपट गया। वो अब उससे वो मुद्दा ख़त्म हो गया। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था पब्लिक के लिए ठीक लग रही है, और विकास की राह पे लोग बोल रहे हैं कि चल रही है यूपी की जो गवर्नमेंट है, योगी सरकार। तो अब विपक्ष को मुद्दा खोजना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो धार थी एसआईआर पे, वो अब धार ख़त्म हो गई है। तो अब बीजेपी को राहत है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा होगा, अब वो जून सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो जून से यूपी बंगाल इलेक्शन ख़त्म हो गया, और फतह करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जून से यात्रा करेंगे अवध और बुंदेलखंड की तरफ, और ब्रज और बुंदेलखंड पर। और उसके बाद जो बाकी हिस्से हैं उन दौरा करेंगे, और तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। संगठन से संगठन के छोटे से लेकर बड़े जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन है, 2 बार से बीजेपी की सरकार है। तो अब विपक्ष के पास शायद एक